तो स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सीखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। पहला सवाल, एक कहते हैं एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस तो करता है कि वो अपने सामान को अपनी सीपी पर ही बेचेगा, यानी अगर वो 100 का लाया है तो वो 100 का ही सामान को बेचेगा, लेकिन वो 30% लेस वेट का यूज करता है, यानी वो उसकी खरीद यहाँ पे हो गई है 70 और बेच वो 100 का रहा है, तो कितने का मुनाफा? 30 का ओवर 70 इंटू 100। तो बच्चों 3/7 इंटू 100, आप सबको पता है 1/7 का मैंने सिखाया हुआ ये होता है 14 2/7%। तो अगर हम यहाँ पे 3/7 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 6/7 आएगा, और 3 4 जो 12 42 6/7%। तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2। वही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कहता तो है कि वो अपने सामान को सीपी पर बेचेगा, मतलब अगर 1000 ग्राम का वो सामान लाया है तो कहता है कि मैं 1000 ग्राम ही बेच दूंगा, लेकिन वो करता क्या है, वो केवल 960 ग्राम ही यहाँ पर बेचता है, 960 ग्राम ही यहाँ पे यूज करता है, यानी वो 40 ग्राम बचा लेता है अपॉन में 960 ग्राम इंटू 100। ये उसका यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 4 1 और 4 24 पे ये चला जाएगा। 4 2 8 ठीक है, 4 2 8 16 ठीक है, यहाँ पे आप इसको काट दीजिए, 4 4 6 24 और इधर आ जाएगा 25। तो 25/6 को हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे। वैसे तो खैर क्लियर ही है, 6 4 जो 24 होता है, 4 1/6%। तो स्वागत है आपका हमारे सेम वीडियो लेक्चर में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। सवाल कहता है एक शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस तो करता है कि वो अपने सामान को बेचेगा 44% लॉस में, यानी अगर 100 का है तो 44% लॉस का मतलब हो गया कि 56 रुपीज में वो उसको बेच देगा, लेकिन वो चालाकी करता है और 30% कम वजन लेता है, यानी अब वो 100 उसकी सीपी नहीं हो जाएगी, उसकी सीपी रह जाएगी यहाँ पे 70। 30% लेस वेट है, 30% यहाँ पे कम कर देंगे, तो 70 में से 56 जाएंगे तो इतने का लाया और इतने का वो यहाँ पे बेच रहा है, तो 14 ये कम बेच रहा है, 14 अपॉन 70 इंटू 100, 7 से काटेंगे इसको, 2 जो 7 10 जो 2 1 जो 5 जो 5 1 जो 20, इसको एक्चुअल लॉस आएगा यहाँ पर 20%, ना कि 44%। तो स्वागत है आप सभी का सवाल संख्या नंबर 4। एक शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचेगा। जैसे अगर वो 100 का लाया तो प्रॉमिस तो करता है कि वो 110 का बेचेगा, लेकिन वो 20% कम वजन का यूज करता है। अब 20% कम वजन का यूज करता है तो उसकी लागत कितनी आई? 80। अब 80 का लाया, 110 का इसने यहाँ पर बेच दिया, तो यानी 30 का प्रॉफिट कमाया अपॉन 80 इंटू 100। तो बच्चों आपको पता है ना 3/8 क्या होता है, 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो बच्चों 3/8 कितना होगा? 37.5%। तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। सवाल कहता है एक शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस तो करता है कि अपने सामान को बेचेगा X% के प्रॉफिट पे। जैसे अगर ये 100 का लाया तो हमको ये नहीं पता है कि ये कितने का इसको यहाँ पर बेचेगा, इतना इतना पता है कि X% के प्रॉफिट में, लेकिन वो 20% कम वजन का यूज करता है, यानी वो 80 ही सामान बेचता है और वो यहाँ पे 37.5% कमाता है, यानी जो यहाँ पे ये कमाता है, ये कमाता है 3/8 ऑफ 80। ये कट गया, आंसर आएगा यहाँ पे निकल के 30, यानी 110। अब 100 का लाया और 110 का उसने बेचा, तो x का वैल्यू बच्चों कितना आएगा यहाँ पे निकल के? 10%। तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6। सवाल कहता है एक शॉपकीपर प्रॉमिस तो करता है कि वो अपने सामान को बेचेगा X% प्रॉफिट पे। जैसे ये 100 का अगर ये लेके आया ना, तो ये कहता है कि मैं X% प्रॉफिट पे इसको बेचूंगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं पता हमें, लेकिन
वो 20% कम वजन का यूज करता है, यानी वो सिर्फ 80 क्वांटिटीज ही बेचता है, और वो यहाँ पे 20% यहाँ पे कमा भी लेता है। तो 20% इसका यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, 20% यहाँ पे इसका आएगा 10% हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, और 20% यहाँ पे इसका हो जाएगा 16। तो 80 में आप 16 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 96 में यहाँ पे जोड़ देगा। तो इवेंचुअली वो 4% के लॉस पे अपने सामान को बेच देगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सेम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये सवाल भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। कहता है अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट X% लॉस। अगर वो 100 का लाया तो कह रहा है मैं अपने सामान को कुछ परसेंट के लॉस पर मैं बेच दूंगा, एसपी हमें नहीं पता। लेकिन वो 25% कम वजन का यूज करता है, यानी वो बेच रहा है सिर्फ 75, इसमें भी ये 20% कमा लेता है। तो एसपी यहां से निकल के आएगी 20%, इसका बच्चों कितना आएगा, इसका निकल के आएगा 15। तो 75 प्लस 15 बच्चों कितना होता है, 90। अब 100 का लाया 90 का बेचा, यानी वो कहता है कि मैं 10% लॉस पे अपना सामान बेचूंगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 10%। तो स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 8, सेम टॉपिक, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये सवाल कहता है एक शॉपकीपर है, वो चीटिंग करता है 10% की जब वो गुड्स को बाय करता है, और फिर से 10% की चीटिंग करता है जब वो गुड्स को सेल करता है। कितना हरामखोर शॉपकीपर है। आप देखिए यहां पे हम लिखेंगे क्वांटिटी, और यहां पे हम लिखेंगे उसका प्राइस। अगर आप आओगे बाइंग की साइड में तो 100 क्वांटिटी बाय करनी थी, बट वो 100 कहां करता है, वो तो यहां भी चीटिंग कर लेता है, पार कर लेता है। तो यहां पे ये बाय करेगा बेटा कितनी, 110 क्वांटिटीज, 110 क्वांटिटी बाई करेगा, लेकिन प्राइस देगा सिर्फ 100 का। और जब सेलिंग की बारी आएगी, बेचने की बारी आएगी, तो ये सिर्फ 90 क्वांटिटीज ही बेचेगा, लेकिन अभी भी बेचेगा 100 में ही। तो क्वांटिटीज को हमको यहाँ पे बेटा सेम करना पड़ेगा। तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 11 से कर दीजिए, तो इधर आएगा निकल के 99। 99 क्वांटिटीज लाया 900 की, और 99 की क्वांटिटीज बेची हैं, बट बेची हैं 1100 की। अब 900 से 1100 में कितने का प्रॉफिट आया इसको, 200 का। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 200 अपॉन 900 इंटू 100। तो बेटा 2/9 का कितना परसेंटेज होता है, 2/9 का 1/9 का आता है 11, 1/9%। तो 2/9 का आएगा 22, 2/9%। तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 में, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। सवाल कहते हैं एक शॉपकीपर है, वो चीटिंग करता है 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। यानी बाइंग, जब वो बाइंग करता है ना, तो बाइंग करते हुए जब वो यहाँ पर बाइंग करता है, बाइंग होगी प्राइस, गलत कर दिया, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर आएगा क्वांटिटी, इधर क्वांटिटी और इधर प्राइस। बाइंग, बाइंग पे जहां पर उसको 100 क्वांटिटीज लेनी थी, वो यहाँ पर लेगा 120, देगा केवल 100 ही। और 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द गुड्स, यहां पे उसको 100 बेचनी थी, बेचेगा केवल 60। लेकिन वो कहता है कि मैं 10% लॉस पे भी यहाँ पर सामान को अपने को बेच रहा हूँ, यहाँ पे 90 आ जाएगा। 6 1 6 2, तो इसको भी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी सेम करेंगे, क्वांटिटी सेम करने पर ही होता है 2। दो क्वांटिटी लाया 100 की, और दो क्वांटिटी बेचेगा 180 की। लाया 100 की, बेच 180 की रहा है ना। तो यानी 80 का प्रॉफिट कमा रहा है अपॉन 100 इंटू 100। राइट आंसर इज 80%।